आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसबीआई का अगर सीएसपी लिए हुए हैं तो उसको जो फुल ट्यूटोरियल वीडियो होता है, कौन सर्विस कैसे यूज करना है और कौन सा सर्विसेज कहाँ होता है, ये सभी सर्विसेज पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आईडी के साथ लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आप अपने यूजर आईडी डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चर यहाँ पे दिया गया वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज चूज करेंगे, किस लैंग्वेज में आप लॉगिन करना चाहते हैं वो चूज करेंगे। उसके बाद लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आएगा, आप इसको ओके करेंगे। उसके बाद फिर से दोबारा पॉपअप शो करेगा, आप ओके करेंगे। फिर फिंगर से आप आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। जस्ट वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक करेंगे, आपके डिवाइस में लाइट जल जाएगा, आप फिंगर डालेंगे, उसके बाद एक स्कैनिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विसेज इसमें क्या क्या है और हम लोग डेली यूज में कौन से सर्विसेज को यूज करते हैं और अच्छा खासा इनकम को जनरेट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ कस्टमर लॉगिन, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यही पेज देखने को मिलेगा। जब भी हम लोग आईडी को फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो यह पेज हमेशा आपको यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सीआईएफ नंबर डाल करके आप सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। डेमो के लिए मैं एक सीएफ नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। उसके बाद दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या सर्विसेज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, एड बेनिफिशियरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट। और उसके बाद यहाँ पे एसटी आरडी जो होता है उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आरडी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो टर्म डिपॉजिट होता है या फिर इंक्वायरी होता है यहीं से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे से अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसके बाद आईपीएस फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सर्विसेज जो है आप लोग सीआईएफ के थ्रू भी आप कर सकते हैं। फिर से हम होम पेज पे आते हैं, 2.0 पे आते हैं। तो यहाँ पे मैक्रो एटीएम को आप यहाँ से सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से चेकबुक के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सर्विसेज पे आते हैं तो यहाँ पे आप अपना डेट और डिस्पैच जो टू ब्रांच होता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड सर्विसेज में अगर आते हैं तो यहाँ पे आप कार्ड का जो पिन जनरेट होता है वो कर सकते हैं। और यहीं से आप कार्ड यानी कि एटीएम मशीन द्वारा जो स्वाइप मशीन होता है छोटा वाला, उससे आप कैश विड्रॉल या फिर डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और उसी एटीएम से आप एटीएम पिन भी जनरेट कर सकते हैं। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है कि हम लोगों के लिए और सीएसपी जितने भी लोग चलाते हैं एसबीआई के लिए, क्योंकि उसी के सेंटर से ही एसबीआई का पिन जनरेट हो जाता है और उसमें हम लोग को कुछ कमीशन भी मिलता है। उसके बाद यहीं से आप मनी ट्रांसफर यानी कि होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच दोनों भी यहीं से आप मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं ओनली एसबीआई अकाउंट में। यहाँ से अगर यहाँ से करते हैं तो हाईएस्ट यानी कि जो मैक्सिमम है वो 20,000 रुपया आप कर सकते हैं एक कस्टमर को डेली। अब दूसरा सर्विसेज पे बात करते हैं तो यहाँ पे है आधार एपीएस सर्विसेज। उसके बाद यहाँ पे आप आधार सेटिंग है या नहीं है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो सर्विसेज है वो एपीएस सर्विसेज यानी कि एपीएस ट्रांजैक्शन है। आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी बैंक का यहाँ पर से एपीएस कर सकते हैं। जैसे सपोज मानिए कि जब एसबीआई का सीएसपी है तो ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं कि एसबीआई कस्टमर को ही निकासी करे या फिर और भी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करें। तो चेक करने के लिए क्या क्या सर्विसेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेली यूज़ में, यहाँ पे हम कोई भी रैंडम एक आधार नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन कौन सर्विसेज आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्ट सर्विसेज का बटन दिएगा, आप इस पे सिलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ किसी कस्टमर के अदर कस्टमर के जो आधार सेटिंग स्टेट बैंक में उसके में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं फंड ट्रांसफर के माध्यम से। उसके बाद यहाँ से और भी 2-3 सर्विसेज है जो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट है, ये सब डेली यूज में आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप तीसरे सर्विसेज पे अगर आते हैं तो यहाँ से आप लोन डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे उसी कस्टमर का लोन डिपॉजिट करेंगे जो एसबीआई से लोन लिए होंगे या फिर किसी भी तरीके से लोन होगा वो भी एसबीआई ओनली कस्टमर का, उसी का आप यहाँ पर से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट जो सर्विसेज है हम लोगों के लिए जो कि रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट हम लोग कैसे चेक करते हैं तो ऑनलाइन रिपोर्ट का यहाँ पर बटन दिया गया, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरा पेज पे ले जाएगा। आप हम ओके करके दिखा देते हैं। इस तरीके से यहाँ से आप लोग रिपोर्ट चेक करेंगे। ये जो
पोर्टल है, यानी कि ये जो है एक अलग हम लोग का ब्राउज़र में ओपन हो जाता है और यहीं से हम लोग रिपोर्ट चेक करते हैं। देखिए, रिपोर्ट में बहुत सारा चीज़ होता है जो आप लोग को समझना पड़ता है, और रिपोर्ट को अच्छी तरीके से जब तक आप नहीं समझ पाएँगे, तब तक आपको सही से समझ नहीं आएगा कि सीएसपी कैसे चलाया जाता है और क्या सर्विसेज़ का क्या मतलब होता है। तो देखिए, रिपोर्ट के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। रिपोर्ट पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि रिपोर्ट आपको किस तरीके से चेक करना है और रिपोर्ट में आप लोगों को क्या-क्या देखने को मिलता है। तो इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ़ आपको ये बता दिए कि यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अब आते हैं एसबीआई अदर सर्विसेज में। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। अब सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस जो है एजेंट आधार शेडिंग है। तो ये ज़्यादा हम लोग को यूज़ में नहीं आता। अब यहाँ पे कस्टमर लीड्स का जो ऑप्शन है, यहाँ से कस्टमर को अगर लीड वगैरह की ज़रूरत होता है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये सर्विस हम लोगों को लिए अभी लाइव नहीं किया गया हो। अगर कोई कस्टमर का कोई भी हम लोग ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ट्रांज़ैक्शन में सभी चीज़ आ रहा है, जैसे कि एपीएस हो गया, कैश विथड्रॉल हो गया, मनी ट्रांसफर हो गया, और भी बहुत सारे जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं वो सब में आ जाता है। तो अगर वो फेल्ड हो जाता है या फिर टाइम आउट हो जाता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ से आप सक्सेस करेंगे तो वो ट्रांज़ैक्शन सक्सेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और सर्विस है, यहाँ पे टाइमिंग आउट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। अगर किसी कस्टमर का एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक सर्विस है ई केवाईसी कस्टमर एनरोलमेंट, यहाँ से आप कस्टमर का खाता खोल सकते हैं, वो भी विदाउट पैन कार्ड का, यहाँ से आप खोल सकते हैं। अब दूसरा सर्विसेज पे बात करते हैं तो यहाँ से साउंड जो बॉक्स होता है, साउंड जो करता है आपका सिस्टम, जो कोई भी सर्विसेज यूज करते हैं तो साउंड जो देता है, तो यहाँ से आप साउंड का जो फाइल होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट जो साइन एफपी होता है जो, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक सर्विस है पासबुक प्रिंटिंग, ये जो सर्विसेज है ये आप लोग अगर यूज करते हैं तो इस पे भी कमीशन आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होता है ना कि जो प्रिंटर जो है काफी कॉस्टली आता है। तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो बाय कर सकते हैं, नहीं तो अगर किसी कंपनी से अगर लिए हुए हैं तो वो कंपनी वाले प्रेशर वगैरह देते रहते हैं बाय करने के लिए। तो अगर बाय कर लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है, तो आप इससे भी कमीशन जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कस्टमर आधार लिंकिंग, अगर किसी कस्टमर का आधार लिंकिंग वगैरह है या फिर चेक आउट करना है या फिर है या नहीं है, वो सब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सर्विसेज पे बात करते हैं कि अटल पेंशन योजना आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो अप्रूवल जो होता है मिग्रेटिव, जो कस्टमर का हम लोग एफपी करते हैं, उसको यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अटल पेंशन क्लोज कर सकते हैं, एपीवाई क्लोज स्टेटस कर सकते हैं इंक्वायरी। उसके बाद यहाँ पर से ई केवाईसी सर्टिफिकेट जो होता है वो भी हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, सीएफ नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ से कैप्चर करेंगे तो ये या कस्टमर को जान करके आप ई केवाईसी सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो नॉमिनी जो होता है ना, DA1 फॉर्म के जो तहत होता है वही आप यहाँ पे से कर सकते हैं। कस्टमर का अगर लोन वगैरह के इंक्वायरी वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सर्विस हम लोगों को अभी लाइव नहीं किया गया हो तो इसलिए ये सर्विसेज ओपन नहीं हो पा रहा है। और किसी कस्टमर को योनो कैश विड्रॉल करना है तो यहीं से वो कर सकते हैं, और जो कि वेरिफिकेशन वगैरह करके होता है तो यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद जो अपडेट सीएसपी डिटेल्स है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका सीएसपी का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पर बीपीपीएस जो सर्विसेज होता है वो यहाँ पर से ट्रांजेक्शन वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं उसको रिसीव भी अगर देना है निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे से एपीआई वाला जो कुछ काम होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद बाकी और भी सर्विसेज जैसे कि बीपीएस जो है ट्रांजेक्शन इंक्वायरी वो कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन स्लिप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर से बीपीपीएस जो पेमेंट होता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहीं से आप चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद चेंज लॉगिन पासवर्ड यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहीं से आप ई केवाईसी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी कस्टमर का खाता खोलना होगा तो आपको सबसे पहले ई केवाईसी निकालना पड़ता है, तो वही आप यहाँ से निकाल करके ही आप खाता खोलते हैं। अगर किसी कस्टमर को ई केवाईसी का जरूरत है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से एड बेनिफिशियरी है तो आप यहाँ से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरेट COI 4 SSS, ये स्कीम जो है वो आप कर सकते हैं यहीं से। उसके बाद यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद किसी का बेनिफिशियरी को डिटेल्स का जो डिलीट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद निफ्ट सर्विसेज यहाँ पर दिया गया हुआ, और यहाँ से इंस्टेंट अकाउंट जनरेशन है, यानी कि जो ई केवाईसी के माध्यम से और पैन कार्ड जिस कस्टमर का रहता है उसका इंस्टेंट खाता आ जाता है, वो यहाँ पर से आप खोल सकते हैं। तो मोटा मोटी जो भी इसमें सर्विसेज था वो हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे अदर सर्विस 2 में आते हैं तो आपको यहाँ पे लीड जो क्रिएशन होता है वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं, और यहीं से आप लीड का जो स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट सर्विसेज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले क्लियर करके बता दिया है कि यहाँ पे कस्टमर जो लॉगिन है वो यहीं से आप CF करके आप और भी सर्विसेज यहाँ से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे दिया गया हुआ कस्टमर क्रिएशन। आप यहाँ से कस्टमर का जो जैसे KYC डॉक्यूमेंट होता है वो अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से किसी कस्टमर का प्रोडक्ट जो कोड होता है उसको चेंज कर सकते हैं। किसी कस्टमर का जैसे कि कस्टमर क्रिएशन का मतलब ये होता है कि जैसे खाता खोलते हैं बीच में कट गया या फिर क्या प्रॉब्लम हुआ, वो यहाँ से आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। उसके बाद कोई कस्टमर माइनर है यानी कि जो 18 साल से नीचे का होगा तो उसका यहाँ से कस्टमर क्रिएशन से आप हम लोग खाता खोलते हैं। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको जो 18 साल से नीचे का जो होगा उसको कस्टमर क्रिएशन से खाता खोलना है, और बाकी जो 18 प्लस होगा आपको जो अदर सर्विसेज यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ से आप दो मोड से खोल सकते हैं। एक तो KYC मोड जो विदाउट पैन कार्ड का होगा KYC मोड, और जिसके पास पैन कार्ड होगा इंस्टेंट आप खोल सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें दिया गया हुआ है कंटिन्यू कस्टमर क्रिएशन, यानी कि अगर किसी कस्टमर का खाता खोल रहे थे बीच में अगर फंस गया या फिर किसी का टेक्निकल वर्स कट गया या फिर नेट चला गया या कोई भी रीजन हो सकता है जो कट होने का, या फिर टेक्निकल भी प्रॉब्लम कभी काल होता है तो बीच में फंस जाता है खाता, उसको लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके खाता हम लोग खोलते हैं। न्यू कस्टमर क्रिएशन में हम लोग जाएंगे और यहाँ से जो रेफरेंस नंबर जनरेट होता है उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर डालते हैं, क्यूरी पे क्लिक करते हैं, कस्टमर का बायोमेट्रिक लेते हैं और उसके बाद वहां से आपको स्टार्ट हो जाता है खाता का जो यहाँ पर से कटा होता है, उसके बाद नेक्स्ट करता है और खाता ओपन हो जाता है। अब इसमें जो दूसरा सर्विसेज है प्रिंट रिप्रिंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, यहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को प्रिंट करते हो और यही फॉर्म पे सिग्नेचर मोहर करके आप अपना और कस्टमर का और यहीं से आपको ब्रांच में जमा करना पड़ता है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार पेन वो लगा करके ब्रांच में जमा करते हैं, उसके बाद उनका खाता इश्यू हो जाता है। अब यहाँ पे अगर किसी कस्टमर को फोटो अपलोड वगैरह करना है तो यहाँ से री अपलोड कस्टमर फोटो यहाँ से कर सकते हैं। और जब आप खाता आपका जनरेट हो जाता है यानी कि ब्रांच में फॉर्म जमा कर दिए और जब खाता ओपन हो जाता है तो यहीं से उनका खाता डाउनलोड कर सकते हैं। आईडी क्रिएशन में जाते हैं और यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर वो डालते हैं और क्यूरी पे क्लिक करेंगे तो आपका खाता यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दूसरा है जो AOI कस्टमर क्रिएशन इंक्वायरी, ये कर सकते हैं और उसके बाद यहीं से कस्टमर का मोबाइल वगैरह नंबर ऐड करना है या फिर चेंज करना है यहीं से कर सकते हैं। अब जो कस्टमर क्रिएशन का जो टॉपिक था मेरा खत्म हो गया। अब बात करते हैं SBI अदर सर्विस में आते हैं तो यहाँ से जो लोन का जो लिस्ट होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू लोन्स कर सकते हैं, नॉमिनी का वगैरह कुछ करना है वो कर सकते हैं, आधार सेटिंग कर सकते हैं, यहीं से आप यहाँ से डिपॉजिट एप PPF या फिर SS अकाउंट में आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसेज है सब क्यों, यानी कि जो अगर आप ऑपरेटर बनाना चाहते हैं वो ऑपरेटर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप शॉप पे नहीं रहते हैं या फिर किसी कारण बस कैश लाने चले गए, बैंक के कोई काम से चले गए, तो आपके विदाउट मौजूदगी में आपका ऑपरेटर यानी कि सबको काम कर सकता है। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जैसे कि सबको के पास मैट्रिक और इंटर क्वालिफाई होनी चाहिए, IFBF क्वालिफाई होनी चाहिए और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उनके पास होनी चाहिए और उसका आचरण अच्छा होनी चाहिए, तभी जाकर के आप सबको बना सकते हैं और उसके बाद उससे काम आप करवा सकते हैं जो कि आपके दुकान पे प्रॉपर वो रह करके ही काम करेंगे। आप नहीं भी रहेंगे फिर भी आपका शॉप ओपन रहेगा और वो आपके बदले में सबके काम करेगा। जितना भी इसमें सर्विसेज दिया गया हुआ था सभी सर्विसेज पे हम एक एक करके बात कर लिए हैं। अगर किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो जो डेडिकेटेड होता है वो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।